श्री लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का विवाह पिपलाद ऋषि से क्यों हुआ। जैसा मैं तमन्नी नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। आप दुख के भागी हो सकते हैं पर उसके कर्मों के भागी नहीं बन सकते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है समय आने पर उसे उसका फल निश्चित ही मिल जाता है। जहाँ गंदगी हो, जहाँ बड़ों का आदर ना होता हो, जहाँ मांस मदिरा का प्रयोग भोजन के रूप में होता हो, ऐसी जगह पर न तो आपके पितृ रुकते हैं और न ही कुलदेवी या देवता। मेरा काम आपका मार्ग प्रशस्त करना है। उस मार्ग को अपनाना तो आपके स्वयं पर निर्भर करता है। और ऐसी ही जगह पर दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा जो लोग गरीब होते हैं और उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया हो और वह बार बार ईश्वर से विनती करे हमारी दरिद्रता यानी गरीबी मिटा दो, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट और दरिद्रता का वास है। यह तो उसे ईश्वर को समर्पित व्यक्ति की परीक्षा का समय होता है। अगर वह सचमुच ईश्वर पर विश्वास करेगा तो अपने उस सदस्य के मरने पर ईश्वर को कोसेगा नहीं। अगर ऐसा किया तो ईश्वर आपको नए नए मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने परमात्मा को कोसा तो वह आपके बचे हुए मार्ग भी बंद कर देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। तो यह था आज का सुविचार। आज की कथा आरंभ करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि देवी लक्ष्मी के पिता का नाम महर्षि भृगु था। माता लक्ष्मी की माँ का नाम ख्याति था, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। धाता विधाता इनके भाई थे और लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी दोनों बहनें थीं। अलक्ष्मी बड़ी थीं। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी से बड़ी बहन थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया था, पर महर्षि भृगु की पुत्री और समुद्र मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। लेकिन एक धन की देवी अष्टलक्ष्मी है और एक विष्णु पत्नी जो कि उनके चरण दबाती हैं। जब लक्ष्मी माता का विवाह भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी जी से होने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह पहले नहीं हुआ और मेरा विवाह हुआ तो वह कुंवारी ही रह जाएगी। तो भगवान विष्णु ने दरिद्रता को देखा। देखने में कुरूप और भयंकर थी। फिर भगवान विष्णु ने उसका विवाह पिपलाद ऋषि से करा दिए। पिपलाद ऋषि महर्षि दधीचि के पुत्र थे। पिपलाद ऋषि से शनिदेव क्यों डरते हैं, इसका वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगी। वही महर्षि दधीचि जिनकी हड्डियों से इंद्रदेव का वज्र बना था, इसका वीडियो भी लिंक पर मिलेगा। जब ऋषि पिपलाद से दरिद्रता का विवाह हुआ तो दरिद्रता का मन पिपलाद ऋषि के घर में यानी आश्रम में नहीं लगता था, क्योंकि ऋषि पिपलाद का आश्रम साफ सुथरा एवं स्वच्छ था। ऐसा लगता था जैसे कि भगवान विष्णु ने अपना बसेरा यहीं पिपलाद ऋषि की कुटिया में बना ली हो। फिर वहीं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह कर लिया और यहाँ दरिद्रता पिपलाद ऋषि का साफ सुथरा घर देखकर बौखलाती थी और चिढ़ती थी। तो पिपलाद ऋषि पूछते, हे दरिद्रे, ऐसी क्या बात है कि तुम यहाँ दुखी हो। तो दरिद्रता कहती है, स्वामी आपकी कुटिया में मेरा मन नहीं लगता है। तो ऋषि पिपलाद ने पूछा, फिर कहाँ मन लगेगा। तो दरिद्रता बोली, जहाँ गंदगी हो, जहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग यानी कि गाली गलौज हो, मांस मदिरा का सेवन हो, बड़ों का सम्मान ना हो, जहाँ जननी को धिक्कार मिले, जहाँ ईश्वर की भक्ति ना हो, अंधेरा हो, ऐसा स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। तब पिपलाद ऋषि ने दरिद्रता को पीपल पेड़ के नीचे छोड़कर यह कहकर गए कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, और फिर कभी नहीं आए। तो दरिद्रता फूट फूट कर रोने लगी और पिपलाद ऋषि की राह देखने लगी। तो यह करुण रुदन देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दरिद्रता के पास चले आए और सांत्वना देते हुए बोले, हे दरिद्रे, तुम अकेली नहीं हो। प्रातःकाल मैं विष्णु इस पीपल पेड़ में विराजूंगा। और लक्ष्मी बोली, संध्या काल में मैं दोपहर को दरिद्रता का वास रहता है, पीपल में होता है, इसलिए घर में पीपल का उगना निषेध माना जाता है। तो आज की कथा यहीं संपन्न होती है।